अब शौनक जी उग्रश्रवा जी से कहते हैं कि जब घटोत्कच बड़ा हो गया तो माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है। पहला कर्तव्य बनता है कि उसके लिए एक सुयोग्य वधू ढूंढे। अगर वर है तो उसके लिए वधू, वधू है तो उसके लिए वर। तो अब हिडंबा जी ने घटोत्कच जी से कहा कि तुम इंद्रप्रस्थ जाओ, इंद्रप्रस्थ में अपने ज्येष्ठ पिता श्री युधिष्ठिर से मिलो, अपने पिता भीम से मिलो और उनकी सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करो। पुत्र का पहला कर्तव्य होता है कि वो माता पिता की सेवा करे। तुमने मेरी तो बहुत सेवा की है, परंतु अब तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि तुम अपने पांडव वंशीय वंशजों के पास जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा से ही तुम पितृ ऋण से विमुक्त हो सकते हैं। अब बड़ी प्रसन्नता से घटोत्कच निकलते हैं इंद्रप्रस्थ के लिए वायु मार्ग से। अब वायु मार्ग से जैसे जैसे इंद्रप्रस्थ नजदीक आता है तो वहां पर क्या देखते हैं, कुछ जो सैनिक होते हैं जो द्वारपाल पे द्वार पे खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि कोई बड़ा दैत्य वायु मार्ग से उड़कर उनके राजमहल की ओर आ रहा है। तब उनके मन में ये संशय होता है कि क्यों ना हम जाकर के राजा से ये बात कहें कि हे राजन, बाहर वायु मार्ग से कोई बहुत बड़ा दैत्य उड़कर इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं उसे आने दो, देखते हैं, क्या चिंता करनी। अब वो नीचे उतरते हैं अपने सेवकों के साथ और धीरे धीरे अपने ज्येष्ठ पिता के पास आते हैं। उन्हें देख करके बड़े विनय के साथ प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, मैं भीम पुत्र घटोत्कच हूं। जैसे ही युधिष्ठिर के कर्ण में यानी कान में जब ये स्वर पड़ता है कि मैं भीम पुत्र घटोत्कच हूं, वो बहुत प्रसन्नता से उठते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, बड़े प्रेम से वो उसका सर सूंघते हैं, उसके सर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं, बड़ी दिनों में याद आई बेटा तुम्हें हमारी। तुम्हारी माता हिडंबा कैसी है, हिडंबर राज्य कैसा है, तुम सब लोग वहां सकुशल तो हो ना। जैसे एक बड़ा पिता अपने छोटे भाई के बच्चे से पूछता है, वैसे ही इन्होंने भी सवाल किया। घटोत्कच ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सब कुशल मंगल है। तब वहीं पर उसी राजसभा में भीमसेन भी थे। भीमसेन अपने पुत्र को पहली बार देख रहे थे। उनका मन आनंद से द्रवित हो गया। पिता और पुत्र का बहुत अनोखा मिलन हुआ। पिता ने अपने पुत्र को गले से लगाया, प्यार किया और ढेरों आशीर्वाद दिए। इसके बाद घटोत्कच ने वहां पर अर्जुन को प्रणाम किया, नकुल सहदेव को प्रणाम किया और क्या देखते हैं कि वहां पे द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी विराजमान थे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब जैसे ही घटोत्कच की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है, वो तुरंत जाते हैं और श्री कृष्ण जी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं। घटोत्कच उन्हें आशीर्वाद क्या दें, जिसको क्या आशीर्वाद दें, मेरे गोविंद के मन में भी संशय आ जाता है। चिरंजीवी होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, क्योंकि गोविंद को पता था कि महाभारत में इसे अपने प्राणों का बलिदान देना है। इसे अपने प्राणों का बलिदान देना है और जब प्राणों का बलिदान देना है तो चिरंजीवी का आशीर्वाद नहीं दे सकते। बड़ी संशय में आ गए थे मेरे गोविंद। तब गोविंद ने कहा कि तुम्हें
तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। यह आशीर्वाद मेरे गोविंद ने घटोत्कच को दिया। तब घटोत्कच मुस्कुराए और कहा कि प्रभु अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गोविंद का आशीर्वाद कभी वृथा नहीं जाता, इसके पीछे कोई ना कोई मनसा मेरे गोविंद की जरूर होगी। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे गोविंद, आप ये जो मुस्कुरा रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तब मेरे गोविंद कहते हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ आने से पहले मुर दैत्य से लड़ने गया था। मुर दैत्य बहुत शक्तिशाली था और उस मुर दैत्य को मैंने परम धाम भिजा दिया। परम धाम जाने के बाद परम धाम जैसे ही मुर दैत्य गया, उसकी पुत्री काम कंटकटा मेरे समक्ष आ गई और वो मुझसे युद्ध करने लगी और मैंने भी उसके साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब जैसे युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध तो बहुत ही भीषण होता है। काम कंटकटा के पास मां कामाख्या के द्वारा दिया हुआ दिव्य खड्ग और ढाल थी जो उसे तपस्या से प्राप्त हुई थी। अब वो उससे भगवान श्री कृष्ण के सारे बाणों को निष्फल करने जा रही थी। जब जब भगवान कृष्ण उस पर बाण छोड़ते, वो अपने खड्ग से उन सारे बाणों को काट देती, गिरा देती। अब भगवान गोविंद भी चिंता में आ गए कि इस काम कंटकटा से कैसे विजय प्राप्त हो। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को याद करते हैं। जैसे ही सुदर्शन चक्र को याद करते हैं, सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है और साथ ही साथ उस समय वहां कामाख्या देवी भी प्रकट हो जाती है और कहती है कि हे केशव, ये मेरी परम आराधिका है। मैंने इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इसे अजय होने का आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद स्वरूप में इसे एक खड्ग और ढाल मैंने ही प्रदान की है, जिसका इस दुनिया में कोई दूसरा अस्त्र इसका संहार नहीं कर सकता, परंतु आपका सुदर्शन चक्र इसका संहार कर सकता है। यदि आप ऐसा करोगे तो मेरी इस बिटिया का नाश हो जाएगा। ये आपकी होने वाली पुत्र वधू है। अब जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना कि ये आपकी होने वाली पुत्र वधू है, तब गोविंद ने सुदर्शन चक्र को लौटा दिया और देवी कामाख्या से, वैसे तो गोविंद सब कुछ जानते थे, परंतु वो ये चाहते थे कि खुद कामाख्या देवी अपने मुंह से कहे, इसीलिए ये सारी लीला की। तब देवी कामाख्या ने कहा कि हे गोविंद, ये आपके जो परम प्रिय हैं भीमसेन, उनके पुत्र घटोत्कच की ये धर्म पत्नी बनेगी, तो ये आपकी रिश्ते में बहू लगेगी। तब मेरे गोविंद मुस्कुराए और मुस्कुराकर उससे युद्ध करना बंद कर दिया और कहा कि यही बात तुम इसे भी समझाओ। तब देवी कामाख्या ने कहा कि हे काम कंटकटा, ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। तुम भविष्य में घटोत्कच की धर्म पत्नी बनोगी, जो पांडु वंशी हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच की धर्म पत्नी बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम ये हट छोड़ दो। मुर दैत्य की मृत्यु का कारण उसके स्वयं के पाप हैं। व्यक्ति के पाप, उसी की वजह से उसकी मृत्यु होती है। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम इसके पीछे
मत भागो कि इनकी मृत्यु का कारण भगवान श्री कृष्ण है। मृत्यु का कारण तो व्यक्ति का काल होता है और काल के आगे किसी की कोई नहीं चलती। ये सारी दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और सब काल के अधीन हैं, कोई भी आज जीवित नहीं है। वैसे तुम्हारे पिता भी जीवित नहीं है, अब ये हट छोड़ दो,